सिचुएशन बहुत गंभीर है। देखिए, मैं बहुत दिन से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। 2001 में ही ऐसे वातावरण बना था, ममता बनर्जी आ रहा है, सरकार बन रहा है, सीपीएम जा रहा है। लेकिन चुनाव में ममता बनर्जी को उस वक्त 60 सीट मिला, 60। मैं भी कंटेस्ट किया था उस वक्त मुगबड़िया कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरा पिताजी भी चुना था। उस वक्त चुनाव खत्म होने का बाद जब वाम मोर्चा ने फिर वापस आया, वो पॉलिटिकल संतरास हुआ था कुछ स्पेसिफिक एरिया में। क्योंकि इस बार जो चल रहा है पूरा राज्य में, कोचबिहार से कांथी तक, दार्जिलिंग से दीघा तक, ये सब एरिया में एक साथ चल रहा है। खास करके एक समुदाय का लोग उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है। और जो नड्डा जी ने बोला देशभाग का जो सिचुएशन था, उसी एक ही हालत हो गया। सर, आपने आज शपथ छोड़ दीजिए। आप लोगों ने आज शपथ ग्रहण भी लिया है। आखिरकार क्या आप लोगों ने प्रतिज्ञा की है? हम लोग प्रतिज्ञा किया है जो बंगाल को जो नॉर्मलसी रिस्टोर करना चाहिए, और रिस्टोर करने के लिए गणतांत्रिक तरीके से हमारा जो कमिटमेंट है भाजपा का, वो करूंगा। और रचनात्मक विपक्ष के नाते, जितना रचनात्मक विपक्ष के नाते स्टेट गवर्नमेंट का साथ, जिस विषय के साथ मानवता का जिसका साथ संपर्क है, उसमें कोऑपरेशन करूंगा हम लोग। जैसे हम लोग जो ओथ टेकिंग किया, उसमें कोरोना संक्रमण के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो कदम उठाएगा, उसमें भरपूर भाजपा का नवनिर्वाचित 77 विधायक, सब कार्यकर्ता एक साथ काम करेगा। ममता बनर्जी तीन बार के तौर पे आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। देखिए, एथिकली ममता बनर्जी हरी कैंडिडेट है। उसका ये साबित हो गया, जो मुद्दा मैं उठाया था, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो उसके अलावा दूसरा कोई का किसी का कोई एक रुपया भी दाम नहीं है, पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है। 213 एमएलए में किसी को वो सिलेक्शन नहीं किया। नैतिकता की ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली स्कोप है, उन्होंने शपथ ली, लेकिन नैतिकता के आधार पर उनका चीफ मिनिस्टर होना ठीक नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, बंगाल का जो हालात है प्रेसिडेंट, उनका क्या आप लोग डिमांड करेंगे? या देखिए, ये पार्टी करेगा, लेकिन पर्सनली शुभेंदु अधिकारी एज ए सेंसिबल सिटीजन ऑफ बंगाल, हालत जो है इसमें 356 होगा क्या होगा, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक करना पड़ेगा, ऑनरेबल पीएम को ठीक करना पड़ेगा, गृह मंत्री को ठीक करना, कैबिनेट को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन हालत यही है, दिल्ली को हस्तक्षेप करना चाहिए। सर लास्ट सवाल है। दीदी जिस तरह से चुनाव से पहले मंच से वो कहती थी कि चुनाव के बाद देख लेंगे, और जो एक उन्होंने कहा था, आज वही देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता लोग जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, जो भी हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और भी पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे लोग जो बंगाल छोड़ के असम जा रहे हैं, सर क्या कहेंगे? वो जो उसका पार्टी का जो था खेला हवे, वो हो रहा है। 100 से ज़्यादा औरत के ऊपर रेप हो गया ऑलरेडी। 20 से ज़्यादा बीजेपी वर्कर का डेथ हुआ, कॉमन पीपल का डेथ हुआ, खास करके हिंदू के ऊपर। ये तो कोई आज एमसीसी भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये बोलने का कोई दिक्कत मेरा नहीं है। 100% हिंदू का ऊपर अत्याचार हो रहा है। जैसे नड्डा जी ने बोला देशभाग का समय जो हो रहा था, ठीक सेम हो रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ द टीएमसी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, अब क्या कहना, क्या आवेदन होगा आप लोगों का सर उनके पास? आवेदन पार्टी ने किया, मेरा आवेदन ये होगा, डेमोक्रेटिक तरीके से काम करना चाहिए, और जिसका जो पीस रेस्टोर करना चाहिए। और पिछले 2 दिन में जो हुआ है, उसमें गवर्नमेंट को कॉम्पेंसेशन और जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है उसका खिलाफ कड़ी से कार्रवाई